एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इंग्लिश में होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल लैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसमें सब साइड इक्वल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सब साइड इक्वल होता है। उसी तरह यहाँ भी लिखा गया समबाहु। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जितना भी भुजा है सब बराबर होगा त्रिभुज का, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। बोला गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो है क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया दिया गया है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो उसका परिमाप कितना होगा? परिमाप मतलब उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो कोई भी ट्रायंगल का आप पेरीमाप तभी निकाल पाइएगा, पेरीमीटर तभी निकाल परिमाप तभी निकाल पाइएगा, पेरीमीटर तभी निकाल पाइएगा जब आपको ये साइड सब का लेंथ मालूम होगा। क्योंकि परिमाप में ना साइड को ऐड करते हैं ना, तो साइड का लेंथ तो मालूम होना पड़ेगा। तो साइड का तो लेंथ है नहीं हमारे पास, एरिया दिया गया है। तो याद रखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? अगर इस किसी को एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है तो हम अभी एरिया का फॉर्मूला आपको डिस्क्राइब कर देंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, इसका एरिया का फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। ये होता है इसका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो एरिया तो दिया गया है 4√3, इधर में √3/4 साइड स्क्वायर। अब देखिए √3 कैंसिल हो गया, मतलब अगर उतना समझ में नहीं आता है तो एक 4 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3 नीचे आएगा, यहाँ पे बचेगा साइड स्क्वायर। ठीक है, तो √3 कैंसिल, तो बचेगा कितना 16 हुआ, इधर हुआ साइड स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर है, इधर में साइड स्क्वायर है। जब स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना मिला, साइड इक्वल टू मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। जब एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज का सभी साइड 4 सेंटीमीटर का होगा। ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। अब परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तीनों को जोड़ दीजिए, 4 + 4 + 4 12। अब बात है कि ये जो हम इस वीडियो, मेरा आंसर हो गया, लेकिन इस वीडियो को हम थोड़ा बड़ा करेंगे। ये जो एरिया है ये √3/4 साइड स्क्वायर क्यों होता है? ठीक है, हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपको जब जरूरत पड़ेगा फ्यूचर में तो सुविधा होगा। एरिया इतना क्यों होता है देखिए, हम अभी समझा दे रहे हैं। मान लिया कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक है, ए का अपोजिट में वर्टेक्स, कैपिटल ए का अपोजिट में जो साइड होता है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। वर्टेक्स बी का अपोजिट में जो साइड है उसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। इसका अपोजिट में जो साइड है उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला है हेरोन्स फार्मूला, HERON हेरोन्स फार्मूला। इसके अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। एरिया ऑफ एरिया का साइन है। अब एस मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? सेमी पेरीमीटर का मतलब हुआ पेरीमीटर का आधा। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा? ए साइड का लेंथ है ए, इस साइड का लेंथ है बी, इस साइड का लेंथ है सी, ABC, और इसका आधा करना है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर ए हुआ, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर तो इतना हुआ, लेकिन हमको सेमी पेरीमीटर निकालना था। सेमी पेरीमीटर में क्या हो जाएगा, A + B + C/2। अब लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में ये जो ट्रायंगल है इसका सभी साइड बराबर है, तो काहे अलग अलग नाम देंगे? सभी को एक ही नाम दे दीजिए ना, सभी को ए कर दीजिए। अगर ए साइड का लेंथ ए है तो इसका भी यही होगा ना, क्योंकि सब इक्वल है। तो अगर सब इक्वल है तो सबको अगर ए कर देंगे तो A + A + A = 3A हो जाएगा। उसी तरह A + A + A 3A/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। सेमी पेरीमीटर हम लोग को क्या निकला 3A/2, क्योंकि सब साइड इक्वल है। सेमी पेरीमीटर 3A/2 माइनस ए, उसी तरह 3A/2। बी के जगह में भी क्या करेंगे, ए बैठा देंगे, सब साइड इक्वल है। उधर में एस के जगह में 3A/2, सी के जगह में भी ए बैठा देंगे, सब इक्वल है। अब देखिए यहाँ से √3A/2, इसको जब एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा A/2, यहाँ भी निकलेगा A/2, यहाँ भी निकलेगा A/2। अब देखिए A√3 का छोड़ A3 को छोड़ दिए, A × A² फिर A × A² नीचे में 2 × 2 2², फिर 2 × 2 2²।
तो जब इसको रूट हटाएंगे तो 3 तो किसी का मतलब स्क्वायर होगा नहीं, तो √3 का √3 हो जाता है। और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये बच गया, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये भी ये हो गया, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 2 बचा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो ये भी 2 बचा। तो मिला क्या, √3, नीचे क्या नहीं मिला 4, ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या था हमारा साइड है, तो वही लिखते हैं तो √3/4 साइड स्क्वायर। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख के मैच बनाए थे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो एरिया ऐसे आता है हमारा। ये जो हेरोन्स फॉर्मूला है ये जरूरी है जान के रखना। अगर कभी भी जीवन में भूल जाइएगा कि क्या फॉर्मूला है तो ये मेथड से फटाफट एरिया सही कर लीजिए और उसके अनुसार मैथ्स बना लीजिए, ठीक है।